हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कुंभ लगा हुआ है। जिस भीड़ का सामना लोगों ने किया, जितनी भीड़ वहाँ इकट्ठा हुई, जिस प्रकार सड़कों पे भीड़ हुई, जिस प्रकार व्यवस्था खराब हुई, जिस प्रकार ट्रेनों में भीड़ हुई, स्टेशनों पर भीड़ हुई, जिस प्रकार भीड़ से कुचल कर लोग मरे, निश्चित ही यह भीड़ बहुत कुछ कहती है। क्या कहती है वो भीड़, इसी बारे में इस वीडियो में मैं बात करूंगा। दोस्तों, निश्चित ही अगर आप देखेंगे, अवलोकन करेंगे, तो यह बात साफ साफ पता चलेगा कि जहाँ बात ऊंचाई की होती है, जहाँ बात बुद्धिमत्ता की होती है, जहाँ बात तर्क की होती है, वहाँ बहुत कम लोग दिखाई देते हैं। जिस बात में थोड़ी दिमाग लगाना पड़ता है, वहाँ बहुत कम लोग होते हैं। इसलिए ज्ञानियों की भीड़ नहीं होती, बुद्ध पुरुषों की भीड़ नहीं होती, वैज्ञानिकों की भीड़ नहीं होती। इसलिए जो कला के क्षेत्र में है, वहाँ भीड़ दिखाई नहीं देती। कोई बैठ जाए यहाँ किसी म्यूजिक को लेकर के और बजाने लगे, तो वहाँ इतनी भीड़ देखने वाले नहीं मिलेंगे, न सुनने वाले मिलेंगे, क्योंकि उतनी परख ही नहीं है। कोई ऊंचे साहित्य की बात हो, वहाँ भीड़ नहीं मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? और हमारे देश में बिल्कुल नहीं मिलेगी। लेकिन जितने चेतना के सतही स्तर वाले काम हैं, जहाँ बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ता, जो ऊपर ऊपर की बातें हैं, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ सुन लिया, उन चीजों को लेकर के भीड़ बहुत दिखाई देती है। यह जो भीड़ दिखाई दे रही है ना, ऐसे लोगों की ही भीड़ है जिनके लिए धर्म सिर्फ आस्था है, विश्वास है, कुछ पद्धतियां हैं, कुछ त्योहार हैं, बस उनकी ही यह भीड़ दिखाई देती है। वरना जो सच्चे धार्मिक होंगे, जिन्हें सच में धर्म से मतलब होगा, उनकी भीड़ कभी नहीं दिखाई देगी। वो नहीं मरने जाएंगे इन भीड़ों में, नहीं इतना कष्ट सहेंगे शारीरिक, कि जहां ट्रेनों में बैठने की जगह ना हो, चलने का जगह ना हो रोड पे। इस प्रकार लोग भागे जा रहे हैं। तो ये भीड़ क्या कहती है? ये भीड़ कहती है कि मैं ज़्यादा बुद्धि नहीं रखती। ये भीड़ कहती है कि मेरे पास रोजगार नहीं है। ये भीड़ कहती है कि मैं सभी जगह से हताश हूं, निराश हूं, दुखी हूं, पीड़ित हूं। यह भीड़ यह कहती है। और निश्चित रूप से जो भारत के सबसे अशिक्षित राज्य हैं, जो गरीब राज्य हैं, जो पिछड़े राज्य, वहां से ही ये भीड़ आती है, यानी हमारा बिहार। बाकी जो शिक्षित लोग हैं, समझदार लोग हैं, ऐसी बात नहीं कि वो धार्मिक नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उन भीड़ों में मरने के लिए आते होंगे। जिन्हें सच में धर्म का ज्ञान है ना, वो कभी जाएंगे ही नहीं ऐसी भीड़ों में। क्या जरूरत है इन भीड़ों की? कुछ विश्वासों के लिए, कुछ ऊपरी आस्था के लिए, कि कहीं डुबकी लगा लेने से मेरे पाप धुल जाएंगे, मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और किस लिए आदमी जाता है? मैं बेरोजगार हूं, मुझे रोजगार मिल जाएगा, मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, वो ठीक हो जाएगा। यही तो आस्था आदमी की। इससे साबित होता है कि सरकारें रोजगार देने में असफल है। बढ़िया बेहतर सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं वो नहीं दे रही, जिसके कारण समाज में बीमारी है। सरकारें लोगों को अच्छी जीवन शैली नहीं मुहैया करा रही, जिसके कारण वो हताश और निराश हैं, जिसके कारण उन्हें आस्था की डुबकी लगानी पड़ती है, ताकि उनके पाप धुल जाए, ताकि उनके दुख दूर हो जाए। क्या सच में इन लोगों को धर्म से मतलब है? जानते भी हैं धर्म होता क्या है? सत्य से जरा भी मतलब है? बिल्कुल नहीं। तो यह भीड़ कहती है कि मुझे सत्य से कोई सरोकार नहीं, मुझे नहीं खोजना
स्वयं को, मुझे नहीं डुबकी लगानी अपने भीतर। वरना असली डुबकी तो आदमी को अपने भीतर लगानी चाहिए थी, उसमें से हीरे मोती मिलते, उसमें से उसे पता चलता कि सच क्या होता है। लेकिन वहां डुबकी लगाने के बजाय जो उथले समाज में मान्यताएं व्याप्त थे उस अनुसार जाता है भीड़ में, किसी भी प्रकार से कष्ट झेल करके कुचल कुचल के मरता है वो, घंटों जाम में फंसता है वो। और हमारी मीडिया वो दिखाती है कि देखो कितने लोगों ने, 65 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, हमने इतिहास रच दिया। बहुत सारी उल्टी सीधी बातें जो कि आदमी की विकास के विरोधी है, आदमी को अंधविश्वास में रखने का जरिया है, वो सब बातें मीडिया के द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। मीडिया कभी हमारे देश में वो नहीं दिखाना चाहती जो दिखाना चाहिए। जो गरीबी है, जो बेरोजगारी से लोग बेहाल हैं, किस प्रकार पिछड़े इलाकों में लोग बहुत मामूली आय में अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, इतने पैसे उनके पास नहीं है कि मामूली जरूरतें पूरी कर सके, वो सब कभी नहीं दिखाई जाता, न उसको लेकर के बड़ा मुद्दा बनाया जाता है। गंगा को ही ले ले, किस प्रकार वो प्रदूषित हो चुकी है, किस प्रकार उसमें शहरों की गंदगी उसमें डाली जा रही, बड़े बड़े कंपनियों के उसमें मलबा डाला जा रहा है, उसको कोई नहीं दिखाता। और अभी जो कोई कह भी रहा है कि भाई इतनी गंदगी हो चुकी है वहां नहाने से, तो उसको भी अनदेखा किया जा रहा है, उसको भी कहा जा रहा है कि नहीं ये तो षड्यंत्र है, धर्म के खिलाफ, आस्था के खिलाफ, ऐसा कहा जा रहा है। गंगा तो हमेशा शुद्ध है, चाहे तुम उसमें कुछ भी डाल दो, जहर घोल दो, तब भी वो शुद्ध है ना मूर्खता। तो समझिए कि भीड़ क्या कहती है, भीड़ क्या देखना चाहती है। लोग वाहवाही किए जा रहे हैं, किस बात की पता नहीं। हर मामलों में देश समाज पिछड़ता जा रहा है, समाज की स्थिति और बदतर हो जा रही, लेकिन उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं। जिस प्रकार हमारे सामने चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं। बस सरकारें एकाध ऐसे उत्सव कराती रहती है और अपना गुणगान करवाती रहती है मीडिया से, और लोग हैं कि वाहवाही करते रहते हैं। कभी कोई मुद्दा, कभी कोई मुद्दा चलता रहता है, और इससे हमेशा जो असली मुद्दे हैं समाज के वो छिप जाते हैं। रोजगार के मामले में बिल्कुल बेहद खराब स्थिति है हमारे देश की। शिक्षा के मामले में जो सरकारी शिक्षा है उसकी बेहद खराब स्थिति, खस्ता हाल में है। और क्यों ना हो खस्ता हाल, क्यों चाहे सरकारें कि शिक्षा के स्तर को सुधारा जाए, क्योंकि जब भाई आदमी शिक्षित होगा तो क्यों बर्दाश्त करेगा ऐसे बेवकूफी भरे बातें। वो भीड़ का फिर हिस्सा नहीं होगा, ऐसे मूर्खताओं वाली भीड़ का। वो जागेगा, प्रश्न करेगा, पूछेगा, सोचेगा, विचारेगा कि मैं जो कर रहा हूं किस लिए कर रहा हूं, मेरे जीवन में सच क्या है, झूठ क्या है, सब वो देखेगा। जो ये नेता कह रहे हैं ये कह क्या रहे हैं। तो इसलिए उसे शिक्षा से दूर रखा जाता है, जानबूझ के षड्यंत्र के तहत शिक्षा से दूर रखा जाता है, ताकि जनता मूर्ख बनी रहे, उसके पास सिर्फ अक्षर ज्ञान रहे, सोचने विचारने लायक, बुद्धि विवेक लायक ज्ञान ही न बचे, ताकि वो प्रश्न कर सके, ताकि वो कोई आवाज उठा सके। और जब ऐसी जनता रहेगी तो आसानी से जाति और धर्म के नाम पे बेवकूफ बनती रहेगी, आसानी से उससे छोटे छोटे ऐसे ही मुद्दों में भटकाया जा सकता है, और अपनी कुर्सी भी बची रहेगी। तो निश्चित रूप से यह भीड़ यही कहती है कि देखो हम आस्था के नाम पे तो किस प्रकार उमड़ पड़ते हैं, लेकिन जहां बात होनी चाहिए, जिन चीज पे ध्यान देना चाहिए, वहां हमारी बुद्धि किसी काम की ही नहीं है। मैं किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर रहा, मैं खुद धार्मिक हूं, धर्म बहुत सुंदर चीज है, लेकिन वो धर्म जो सत्य से संचालित होता
और सत्य ही है जो सनातन है। और सत्य का पता आदमी जब अपने भीतर डुबकी लगाता है ना, इस कुंभ में, मन के कुंभ में, तब पता चलता है कि झूठ क्या है और सच क्या है। तब वास्तविकता से आदमी को भेंट होती है, तब समझ आता है कि धर्म क्या है, किस पथ पर चलना चाहिए। ऐसे ही भीड़ को देखा देखी नहीं करता जैसा कि लोग किए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसी प्रकार चलता रहा ना तो भीड़ तो मरती रहेगी, ट्रेनों में मरेगी, स्टेशनों पर मरेगी, जैसा कि दिल्ली भगदड़ में मरे लोग। कुंभ में तो मरे ही मरे, दिल्ली के भगदड़ में मरे। और तो और रेलवे ने उन सारे वीडियोज को डिलीट करवाया ताकि किसी को पता ना चले, लोगों पर गलत मैसेज न जाए, ताकि लोग रेल से यात्रा न करना छोड़ दें। वैसे भी रेल की स्थिति कौन सी बेहतर है, जिसमें गरीब सफर करता है उसकी स्थिति जाकर देखिए। जनरल डब्बे हों, स्लीपर डब्बे हों, किस प्रकार वहां भगदड़ है, ना कोई सुविधा है ढंग की, और भीड़ पूरा का पूरा। तो निश्चित रूप से जब सरकारें नाकाम होती है तो अपनी नाकामी को छुपाना चाहती है, जिससे कि लोगों पर गलत प्रभाव न पड़े। और लोग प्रश्न पूछने के बजाय, उन पर सवाल खड़े करने के बजाय बस एक चीज को देखते हैं, वो है अपनी आस्था। और आस्था को देख के इन सब चीज को हटा देते हैं। जो आज धरती का हाल है, जो शिक्षा का हाल है, जो गरीबों का हाल है, मजदूरों का हाल है, वो सब मुद्दे गायब हो जाते हैं। किस प्रकार समाज खोखला होता जा रहा है, नैतिक मूल्यों में किस प्रकार गिरावट होती जा रही, आदमी की समझ किस प्रकार गिरती जा रही है, इसकी कहीं चर्चा दिखाई नहीं देती। फिर क्या होगा? रील्सबाजी होती है, जुआ खेला जाता है, पूरा युवा वर्ग गेम खेलने में व्यस्त है या सेलिब्रिटियों को देखने में व्यस्त है, चाहे फिल्मों के सेलिब्रिटी हो, क्रिकेट के सेलिब्रिटी हो, जो कि पूरे के पूरे पर्यावरण को खाया जा रहा है, समाज को गंदगी फैला रहे हैं, समाज में गंदगी फैला रहे हैं। उनको वो समर्थन करता है क्योंकि उसके पास सोचने समझने की शक्ति ही नहीं। उसे लगता है कि सिर्फ मनोरंजन कर रहा है, वो नहीं देख पाता, उसके माध्यम से उसे जहर दिया जा रहा है, समाज को कमजोर किया जा रहा है, वो दिख ही नहीं पाता। जो पैसे वाले हैं वो पैसे वाले होते जाते हैं, जो गरीब हैं वो और गरीबी में धकेले जाते हैं। शहरों की हवा की स्थिति खराब है, कहीं इसकी चर्चा होती है? आदमी उसमें भी सांस लिए जा रहा है, उसके पास दम है, सांस ले सकता है। हर चीज की क्वालिटी खराब हो चुकी है, लेकिन उसकी कहीं चर्चा नहीं है। बस ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि किस प्रकार हमने बहुत बड़ा यज्ञ जीत लिया, कि हम इतने करोड़ लोग एक जगह इकट्ठे हो गए आस्था के नाम पे। बाकी चीजों में भारत पिछड़ता रहे, देश पिछड़ता रहे, उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं। बाकी लोगों तक क्या पहुंच रहा है क्या नहीं, उसकी कहीं चर्चा नहीं। कितने जंगल कट रहे हैं, उसकी कहीं चर्चा नहीं। कितने लोग भूख से पीड़ित हैं, कितने लोगों के पास शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, उसकी कहीं चर्चा नहीं। तो भीड़ तो बहुत कुछ कहती है। ये कहती है कि मेरे पास अज्ञान है, मैं मूर्खताओं में हूं, मुझे इतनी समझ और विवेक नहीं है कि किसी और मुद्दे पर इस प्रकार भीड़ जुटा सकूं, मेरे सोचने समझने की शक्ति नहीं है, यही भीड़ कहती है। तो निश्चित रूप से यह समाज के लिए, मानवता के लिए घातक है। निश्चित रूप से हमारे देश के लिए, लोकतंत्र के लिए घातक है कि इस प्रकार आदमी को मैनिपुलेट किया जा रहा है। इस प्रकार आदमी भेड़चाल में चलने को राजी है, उसके पास अब इतनी समझ नहीं बची कि वो कुछ खुद से सोच विचार सके। जो सुना उसके पीछे चल दिया, जो सदियों से चला आता रहा है, चाहे किस मामले में चला आता है, और उससे कोई मतलब नहीं, बस वो करने को राजी है। यह सब होता है सही शिक्षा के अभाव में, विवेक के अभाव में, सोचने विचारने की शक्ति के अभाव में। तो निश्चित रूप से यह समाज के लिए खतरा है, देश के लिए खतरा है।
सतर्क होइए, जागरूक बनिए, जीवन को ज्ञान से भरिए, तभी समाज बचेगा, तभी भेड़चाल यह बंद होगा। जो हर जगह भेड़चाल दिखाई देती है तभी बंद होगा। धन्यवाद दोस्तों।